बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 देखें। एक्सरसाइज 7.1 निकाल ली। एक्सरसाइज 7.1 निकालिए और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बिट नंबर 5 तक हमने किया था। टू के 5 फिफ्थ में देखिए क्या दिया हुआ है। बिट नंबर 5 1 0 is an unit matrices of order 1:2. Question number 2, bit number 5 1 0 is a unit matrices of, ये false है। उसके बाद बिट नंबर 6, बिट नंबर 6 में देखिए, if the order of the matrices is 2 cross 2 6 में, then it is a row, 1 row and 2 column। ये false है क्योंकि फर्स्ट 2 जो है ये false, क्या वजह है इसकी false की? इसके अंदर इसमें 6 में देखें एक ही रो, 2 rows and 1 in order matrices, 2 row into 1, then it has 1 row and 2 column। फर्स्ट में जो होता है वो रो होता है, सेकंड में क्या होता है कॉलम होता है। फर्स्ट में क्या होता है रो होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 क्रॉस है, इट हैज 1 रो 2 कॉलम। ये तो 1 रो और 2 कॉलम है, तो अपोजिट दे दिया। इसको क्या होना है, बिकॉज 2 क्रॉस 1 मीन्स 2 रो एंड 1 कॉलम, while order of the definition of the matrices, number of rows is written first। नंबर ऑफ रोज फर्स्ट होनी चाहिए। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑफ रो होनी चाहिए, और सेकंड में कॉलम। सेकंड में क्या आता है कॉलम।
ओके, अब आप देख लीजिए 6 में क्या दिया हुआ है, इन ऑर्डर 2 into 2, देन इट हैज़ 1 रो 2 कॉलम, उल्टा दे दिया गया है। 7 देखिए आप, 7 में a diagonal matrices always be a square matrices, a diagonal matrices, diagonal matrices होती है, क्या वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है, ये भी फॉल्स। और नल मैट्रिसेस ऑलवेज बी स्क्वायर मैट्रिसेस, 7 में नल मैट्रिसेस ऑलवेज बी स्क्वायर मैट्रिसेस। 7 में देखें, नल मैट्रिसेस, null matrices is always be a square matrices। null matrices में तो एक भी एलिमेंट हो जाए तो वो भी जीरो हो जाता है, उसको भी नल देते हैं, जरूरी तो नहीं दो हों तब भी। और नल मैट्रिसेस नॉट ए, 7 में देखिए क्या दिया, नल मैट्रिसेस ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस, इट्स ए फॉल्स। नल मैट्रिसेस देखें उसकी एंट्री तमाम जीरो कर दें, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, रो भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नंबर 8, में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिट नंबर 8, a diagonal matrices always be a square matrices, diagonal matrices हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इट्स ए ट्रू, इट्स ए ट्रू। और डायगोनल मैट्रिसेस देखें, मैं यहाँ पे बनाने लगूँ डायगोनल मैट्रिसेस, देखिए दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस, 2 0 0 -2 मैंने ले दिया, तो ये डायगोनल में नंबर 2 और -2 हैं, दोनों डिफरेंट नंबर हैं। बाकी एंट्री तो ये कौन सा होगा, जितनी रो है उतने कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 into 2, 2 into 2, दोनों रो और कॉलम सेम हो जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर 8 इज ए ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है 9, a scalar matrices can be a rectangular matrices, scalar matrices, a scalar matrices can be a rectangular matrices, ये भी फॉल्स है, क्यों, स्केलर देखिए, स्केलर की एग्जांपल, स्केलर की एग्जांपल, ये स्केलर मैट्रिसेस में डायगोनल में सेम होना चाहिए, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3, देखें इसमें 3:3, 3:3, 3 रो 3 कॉलम, इसमें 2 रो 2 कॉलम, यानी लेंथ और ब्रेड दोनों की सेम है, तो ये स्केल।
स्क्वायर होती है, तो डायगोनल मैट्रिसेस स्क्वायर होती है, ये गलत है। ओके, उसके बाद 10 पे आइए। 10 को हम करते हैं नंबर 10। नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 में देखो बेटे, 10 का क्वेश्चन नंबर 10। A scalar matrices can be a rectangular matrices. Scalar matrices जो थे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नहीं होती, बल्कि क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। ये भी फॉल्स। 11 in a matrices 5 7 8 और 9 दिया हुआ है, as the elements 7 8 are in leading। 7 8 में ये लीडिंग होता है। लीडिंग कौन सा है, ये 5 9, तो ये भी फॉल्स हो गया। लीडिंग 5 और 9 है, तो ये फॉल्स। 12 9 a square matrices always be scalar। Square matrices always be, ये भी false because scalar matrices show the all elements except leading diagonal are zero। Square matrices is always be a scalar, ये false है। क्यों कि स्केलर मैट्रिसेस जो होता है, बिकॉज स्केलर मैट्रिसेस शो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल इज जीरो। स्केलर की स्केलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑलवेज भी है स्केलर मैट्रिसेस। तो क्यों ये फॉल्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिसेस हैज शो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग और जीरो, तो ये भी फॉल्स हुआ। ये आपके तमाम देखिए, पहला नंबर 9 भी फॉल्स है, 10 भी फॉल्स है, 11 9 10 11 फॉल्स। ओके, नो एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज 12 7.2 पे आ गए। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसकी चंद एक डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। उनमें से एक देखिए बेटे, इधर नंबर फर्स्ट है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये देखिए मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। ए मैट्रिसेस है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, 2 3
1 5। इसको ट्रांसपोज करने लगे हम, इसको लिखेंगे ए और ऊपर टी लिखा जाए तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज करना। इसकी रो को कॉलम बना दीजिए, ये 2 3 रो है तो ये कॉलम बन गया 2 3। 1 और 5 सेकंड रो कॉलम बन जाएगा 1 5। ये तो ये ट्रांसपोज हो गया, या क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। कॉलम को, रो को कॉलम बना देने को ट्रांसपोज कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज। इसके में उसके थोड़ी देर के बाद आपको इसके और भी स्क्रू क्या होता है ये इसके चेंज बताते हैं। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस जो आपकी बुक की हैं एक्स्ट्रा बाद में बताता हूँ, पहले बुक के आपको बता दूँ। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वालिटी equality of matrix। Two matrices are said to be equal if they have the same order and their corresponding elements are also be same। ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिसेस आपके पास 6 9 8 12 और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसको मैंने 3 + 2 लिख दिया, 3 + 3 लिख दिया। इसे 8 + 1, 9 को अगर 8 + 1 लिखा जाए, और ये 5 + 3, 7 + 5। अब देखिए 3 + 3 क्या होता है 6, 8 + 1 क्या होता है 9, 5 + 3 क्या होता है 8। तो क्या दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम है, सेम है। और ऑर्डर क्या है 2 × 2, ये ऑर्डर क्या है 2 × 2 ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम ऑर्डर। ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ऑर्डर भी सेम है और हर एलिमेंट्स भी सेम आ रहा है। 3 + 3 6, ए का भी फर्स्ट एलिमेंट 6 है, बी का भी 6 आ रहा है। तो देयरफॉर these two matrices are equal, therefore A matrices is equal to B matrices। इसको क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकती हैं जब, दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। Two matrices are said to be conformable for addition if both have the same order। दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तो ऐड हो सकती हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ए मैट्रिसेस हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 4 2 3 5 4 2 3 इनको ऐड करते हैं। ऐड ऐसे करेंगे बेटे, पहली मैट्रिसेस को लिखेंगे 2 3, देखें स्पेस देनी है बिल्कुल क्लोज, दरम्यान में कोई साइन नहीं होगी तो सेपरेट हो गया 2 4 5। ऐड करेंगे 5 4 2 3। तो देखिए ऐड करते हुए फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2 + 5, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड ऐड 2 + 5 3 + 4 4 + 2 5 + 3, ये ऐड करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा 7 7 6 8। कुछ भी जो ऐड करने से आंसर आए वो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये आपको मैट्रिसेस दी गई है, ऑर्डर दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बी सी एंड डी, और बी मैट्रिसेस हमारे पास है ई एफ जी और ये एच। इसको सब्ट्रैक्ट करना है सम ए माइनस बी मीन एडिशन के रिप्लेस हम माइनस का साइन लगा देंगे सी डी माइनस ई एफ जी एच। तो बेटे ये आपका आ जाएगा ए माइनस ई बी माइनस एफ, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड में सेकंड थर्ड में थर्ड सी माइनस जी और डी माइनस एच। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने कर ली। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में अगर कोई एक मैट्रिसेस हमें दी हुई है, सपोज
2 5 6 4। इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? इसमें आंसर उसका 0। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस जो होती है, सपोज ये हमारी आइडेंटिटी ये भी है, जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों, वो एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिसेस ये कहलाती है। नल मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर सेम रहे। देखिए 2 5 6 4, इसमें अगर हम नल मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ए प्लस बी, तो ये हमारे पास आंसर विल बी सेम। क्या आंसर आएगा? 2 प्लस 0, 5 प्लस 0, 6 प्लस 0, 4 प्लस 0। तो आंसर सेम हमारे पास वापस आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। जैसे नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। 2 में 0 ऐड करें 2 ही रहेगा। इन रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। मल्टीप्लिकेशन में 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी की समझ आ गई बेटे? कि अगर किसी भी मैट्रिसेस में 0 मैट्रिसेस या नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 नल मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ एडिशन कहते हैं। तो 0 आपका नल मैट्रिसेस आपने बी से रिप्रेजेंट किया, तो अगर ए और बी को ऐड किया तो दोनों का आंसर सेम रहेगा 0 उसमें ऐड करने से। ओके, बी हमारे पास हमने 0 ले लिया था। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ओनली 4 मिनट्स हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिशन का इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ए हमारे पास अगर एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4, इसमें माइनस ए क्या होगा? इसकी साइज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 2 3 4। अब इसको आंसर क्या आएगा? माइनस ए इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4। तो इसका इन दोनों को अगर ऐड करें a माइनस ए, तो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स से आना चाहिए। 1 2 3 4 में प्लस किसको किया? ए को। इसको हम इस तरह लिखेंगे, राइट मेथड ये है, ए प्लस माइनस ए। तो ये -1 -2 -3 -4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर नल मैट्रिक्स बन जाता है, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाए तो एडिटिव इनवर्स होता है।
1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, 4 minus 4, एडिट का इन्वर्स। तो ये 0 0 0 0 हमेशा अगर आंसर आ जाए, दो मैट्रिसेस को ऐड करने से, अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करने से हमारे पास 0 मैट्रिसेस आ जाए, नल मैट्रिसेस आ जाए, तो वो एक दूसरे का, ए का इन्वर्स माइनस ए का इन्वर्स पॉजिटिव ए होगा, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पेज नंबर 164 पे हम पहुंच गए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए मैट्रिसेस हमारे पास है 2 3 5 6, और सपोज हमारे पास बी मैट्रिसेस है 4 6 9 एंड 10। ए में अगर बी को ऐड करें, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, बी प्लस ए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव कम्यूटेटिव, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, 2 3 5 6, इसमें ऐड किसको किया हमने, इसमें ऐड कर रहे हैं 4 6 9 10 इज इक्वल टू 4 6 9 10 प्लस ए की वैल्यू 2 3 5 एंड 6, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 प्लस 3 3 प्लस 6 5 प्लस 9 एंड 6 plus 10 is equal to 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 5, 10 plus 6। ए में बी ऐड करें, बी में ए ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम। देखें ये आंसर आपका लेफ्ट साइड का आ गया, और राइट साइड का भी आंसर देखें, 6 9 14 और 16। दिस इज कॉल्ड commutative property. A plus B is equal to B plus A is called commutative property. Okay. अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी with respect to addition। A matrices plus B plus C is equal to A plus B plus C। तो पहले हम B plus C करेंगे, और ए में फिर उसके आंसर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले ए प्लस बी ऐड करेंगे, उसमें सी को ऐड करेंगे, तो आपका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ जाए, इसको क्या कहेंगे,
associative property with respect to addition. The article number 7.12 था, पेज नंबर 164, और पेज नंबर 165 पर सब्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक मैट्रिसेस में दूसरी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करें, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि पहली मैट्रिसेस में दूसरी मैट्रिसेस को एक्चुअली ऐड करना होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने ऊपर आपको बताया, ये सही मेथड सब्ट्रैक्शन का जो है वो सही मेथड सब्ट्रैक्शन का ये होता है कि ए में उसका नेगेटिव ए ऐड कर दिया, कोई भी या बी है तो बी ऐड कर, जैसे ए में ऐड करना है किसको हमने, माइनस बी को, तो इसका मतलब है ए प्लस बी, ए प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ए में नेगेटिव नंबर को ऐड करने को डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का नाम दे देते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में करेंगे, इसलिए कि इस वक्त हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, स्टार्ट करते ही हमारा टाइम ख़त्म होने को आ रहा है। इसका तकरीबन 1 सेकंड है, सिर्फ 1 सेकंड, 2 हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बेटे इनको ये जो आपको मैंने एग्जांपल बताई हैं, ये हमें एक्सरसाइज 7.2 के अंदर तमाम की तमाम देनी है। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का है, एक्स और वाई में 3 एलिमेंट्स, 3 आपको मैट्रिसेस दी जाएंगी, उनको ऐड करना है। तो फिर उसका जो भी लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरह, जैसे ये मैंने आपको भी बताया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। अपना बेटे ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिए ताकि आप अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, स्कूल का नाम, टीचर का नाम जो है वो आपकी इज्जत से लिया जाएगा। देखें कितनी मेहनत करते हैं टीचर, कितनी मेहनत की है बच्चे ने और कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। बेटे आपकी मेहनत आपके आपके वालिदैन के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके टीचर के लिए फ़ख्र का बायस बनती है। तो बेटे आपको ही इज्जत से लोग देखेंगे कि बच्चा कितना मेहनती है, लायक है। मेहनत करें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल उस वक्त होती है जब हम उसके लिए मेहनत नहीं करते, उसके लिए वक्त नहीं देते उसको। तो आप बेटे मैथ्स अगर मुश्किल लग रहा है तो इसकी वजह